Alright, hello everyone. I am back with another video for you guys. And अभी तक हमने काफ़ी सारे idioms and phrases पढ़ लिए हैं, so it's really a good time to switch and move on to some other parts of vocabulary. Now हमें पता है कि vocabulary में सिर्फ idioms और phrases तो आते नहीं हैं. रूट वर्ड्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आगे भी प्रिपेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे लगा कि रूट वर्ड से पहले और इडियम्स के जस्ट बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमारे एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. द पॉइंट इज ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी रूट, कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी सफिक्स नहीं लगा होता है. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके लिए कोई ट्रिक या टिप भी नहीं होता है. The only thing you are supposed to do is to ratify them or to learn them. इसके अलावा आपके पास एक्चुअली कोई और उपाय नहीं होता है. सो द बेस्ट थिंग टू डू दिस इज कि आप इसके वर्ड, जैसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थ्रू दिस पर्टिकुलर पीपीटी, उसमें वर्ड, उसके मीनिंग्स एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ सेंटेंस फॉर्म यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड. What you can do is कि again you can add on 2-3 more sentences from your side using that particular word. And apart from that, जब भी आप अपने वर्बल की फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप अपनी तरफ से ही 10-12 सेंटेंसेस यूजिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स आप बता सकते हो, उनको सबमिट कर सकते हो एज योर होमवर्क. ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ कि जैसे अगर मेरी आपके साथ क्लास हो रही है, किसी जिन भी बच्चों की मेरे साथ क्लास होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, व्हाट यू कैन डू इज क्लास शुरू होते ही आप ऑलरेडी जो आपने पिछले 10 या 20 वर्ड्स न्यू लर्न करे हैं, उससे आप 2 या 3 सेंटेंसेस फॉर्म करके एक नोटबुक में लिख लो, क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हो. अगर ये ऑनलाइन है तो. ऑफलाइन है तो ये आप पेपर में लिख के ला सकते हो अपनी नोटबुक में. व्हेन आई हैव द क्लास यू कैन डेफिनेटली, आई कैन आस्क यू कि हाँ भाई मुझे दिखाओ, ये वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे, मुझे बताओ आपने कहाँ कहाँ किस तरह से यूज किया है, एंड आई कैन चेक दैट इन योर नोटबुक. तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं. ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इन डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करो. नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स नहीं है. ये तो एक तो प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होगी, और दूसरी चीज उसका मीनिंग याद रखो और किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है ये याद रखो. 3-4 चीजें हैं जो आपको पैरेलली अपने माइंड में रखना है. ओनली देन यू वुड बी एबल टू रिटेन दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. और अगर आपको लगता है कि आप 2-4 बार में 2-4 वीडियो स्किप कर दोगे, 5वें वीडियो में 50 वर्ड्स कर लोगे, तो बेटा दैट्स नॉट गोना हैपन. वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप अपने लिए चीज़ें बहुत एक्टिव बना लोगे. सो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात है. स्टार्ट विद दिस. आज ही का वीडियो देखो, वीडियो देख के 10 वर्ड्स लर्न करो, ठीक है, अच्छे से बाय हार्ट लर्न करो. एक दिन का आपको गैप मिलता है, करंट अफेयर्स की वीडियो डलती है, उसमें आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड. Alright. Okay. So without further ado, let's start with the first word of the day, and the first word is abnegation. Abnegation का मीनिंग होता है renouncing a belief or doctrine. Doctrine का मतलब भी belief ही होता है. कोई एक particular belief जो kind of a cult होता है, उसको आप doctrine कहते हैं. Set of rules and regulation को आप doctrine कहते हो, ठीक है. So renounce करना किसी particular belief या डॉक्ट्राइन को. रिनाउंस भी एक नया वर्ड हो सकता है बहुतों के लिए. रिनाउंस करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी मान्यता को छोड़ देना, कि आज से मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, आज से मेरे मन में ये बिलीफ खत्म हो चुकी है. तो इस तरह की अगर आपकी फीलिंग होती है तो उसको आप रिनाउंस करना कह सकते हो. एग्जाम्पल किस तरह से यूज करा जा सकता है, सेंटेंस आपके सामने है. आई बिलीव इन द एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एग्रांडाइज. एग्रांडाइज का मतलब होता है एनहांस पावर, वेल्थ और स्टेटस. अपने पावर, अपने वेल्थ या अपने स्टेटस को और ज्यादा एनहांस करने को कहा जाता है एग्रांडाइज. एग्जाम्पल, इट वॉज एन एक्शन इंटेंडेड टू एग्रांडाइज द फ्रैंकिश डायनेस्टी. ठीक है, ताकि वेल्थ एंड पावर एंड स्ट्रेंथ को और ज्यादा आप एनहांस कर पाओ. ठीक है, you can use this for any kind of country, any kind of political power, any kind of personal benefit or personal growth or something. इन चीजों के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज alacrity. Alacrity meaning is eagerness. Eagerness. He accepted the invitation with alacrity. मतलब बहुत ही eagerness के साथ, बहुत ही चाव के साथ उसने invitation accept किया. Okay. Next word is
एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक। आप इसको सिलेबल्स में तोड़ लो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको प्रोनाउंस करना, ठीक है। मीनिंग इज मिसप्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली। किसी भी चीज को अगर आप सीक्वेंस में मिसप्लेस कर देते हो या क्रोनोलॉजिकली वो मिसप्लेस हो जाता है, उसके लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज रिबेलिंग अगेंस्ट द एनाक्रोनिस्टिक मोरालिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, रिबेलिंग करना मतलब पता है बागी बनना, रिबेल का मतलब होता है बागी, रिबेलिंग मतलब फाइट बैक करना किसी चीज के लिए। ऑलराइट, अगला वर्ड इज आर्कीटाइपल। आर्कीटाइपल, आर्कीटाइपल का मतलब होता है क्विंटेसेंशियल ऑफ अ सर्टेन काउंट। क्विंटेसेंशियल का मीनिंग होता है बहुत फेमस और नोन और रिनाउंड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। एग्जाम्पल, शी इज द आर्कीटाइपल कंट्री डॉक्टर, मतलब बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही फेमस या पॉपुलर कंट्री के डॉक्टर है। अगला वर्ड इज बिगाइल। बिगाइल, बिगैल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस समवन इन अ डिसेप्टिव वे। किसी को इन्फ्लुएंस करना लेकिन बहुत ही डिप्लोमेटिकली, या फिर डिसेप्शन। डिसेप्शन आप समझते हो ना, ऑनेस्टली नहीं, जेन्युइन नेचर के साथ नहीं। डिसीव करना इज टू चीट करना, ठीक है। तो किसी तरह के क्रुक से, या फिर किसी तरह के, वो कहते हो ना कि सीधे हाथ सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, वो टेढ़ी उंगली वाला काम। So when you're diplomatically, influencing someone, impacting someone, or you're manipulating someone, उसको कहा जाता है beguile. Example is, he beguiles the voters with his good looks. Okay. Blandishment. Blandishment. This means intentional flattery for persuasion. Intentionally flatter करना ताकि अगला बंदा persuade हो जाए, convince हो जाए किसी चीज के लिए, ठीक है। Example, the blandishments of the travel brochure. The blandishments of the travel brochure. ठीक है, this means कि किस एक पर्टिकुलर ट्रैवल ब्रोशर में किस तरीके से फ्लैटर करा गया है, सो दैट आप मान जाओ, आप समझ जाओ, कन्विंस हो जाओ। ओके, तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके आगे आप लिख सकते हो वर्ड कन्विंसिंग, वर्ड परसुएडिंग, वर्ड हेल्पफुल, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग आप उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। Moving on, our next word is cajole. Cajole का मतलब होता है persuade by flattery और coaxing. Again, flatter करना किसी को या फिर coax करना. Coax करना is again, किसी तरह से cheat करना, deceive करना. Okay? Example, he hoped to cajole her into selling the house. मतलब उसको deceive करने की कोशिश करी है, उसको flatter या persuade करने की कोशिश करी है. And the last word for the day would be callous. Callous. Callous means डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड अगर आपके मन में होता है, उसको कैलसनेस कहा जाता है। हर कैलस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। ओके, लाइक यू डोंट केयर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से, आप बहुत ही कैजुअली किसी चीज को बोल देते हो, या कोई डिसरिगार्ड या रिस्पेक्टफुल कमेंट करते हो, तो उसके लिए यू कैन यूज द वर्ड कैलस। ओके, आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द डे। आपके लिए 10 वर्ड्स, बहुत छोटे बड़े, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, मिक्स्ड मैंने किए हुए थे। आई डू बिलीव दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज ट्राई टू लर्न दिस वर्ड्स, 2-3 बार करते रहो एंड अपने कम्युनिकेशन में इसको यूज करो, ऑटोमेटिकली ब्रेन में उतर जाएगा और याद रह जाएगी, ठीक है। We can meet up in the next video, and here is where I would say a goodbye. See you in the next video. Bye bye.